नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्नाइपर ट्रेड्स लाइव। ये जस्ट मैंने एक नया चैनल स्टार्ट करा है। मैं थोड़ा-सा अपने बारे में पहले आपको बता दूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ और मैं पिछले 10-12 सालों से स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ और मैं बेसिकली ट्रेड्स जो करता हूँ, मेरा बेसिकली ट्रेड्स मैं ऑप्शंस में ट्रेड ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ। देन फ्यूचर्स में इक्विटी में थोड़ा बहुत करता रहता हूँ। पोजिशनल ट्रेड्स है वो इक्विटी में करता हूँ। बाकी इंट्राडे और डेली बेसिस का जो ट्रेड है, डे ट्रेडिंग जो है वो मैं निफ्टी के ऑप्शंस, क्रिप्टोज, देन फिर डेरिवेटिव्स मार्केट और बेसिकली नेचुरल गैस वगैरह में करता हूँ। तो आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। निफ्टी का एनालिसिस बताने वाला हूँ कि आज जैसे 21 मार्च है, आज मार्केट ऑफ है, सैटरडे है, कल मार्केट बंद हुई। अब मंडे को मार्केट ओपन होगी, तो मंडे को मार्केट कैसे ओपन होगी? तो जो लोग भी नए हैं मेरे इस चैनल में, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एक अलग लेवल का मैं आपको निफ्टी का एनालिसिस करने का तरीका सिखाऊँगा या बताऊँगा, जिसमें बहुत सारे लोग नॉर्मली क्या होता है कि जो लोग कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स यूज़ करते हैं या जो लोग कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स लगाते हैं या जो आज खरीद के या जो थोड़ा-सा 1 दिन 2 दिन के लिए होल्ड करते हैं निफ्टी में ऑप्शंस या अदर थिंग्स, वो उनके उल्टे क्यों हो जाते हैं? तो अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है कि आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो लेकिन निफ्टी में जैसे इवनिंग के टाइम पे आपने कोई ट्रेड लगाई, मॉर्निंग में आपके अगेंस्ट में चला गया तो एक ह्यूज लॉस होता है। तो नॉर्मली आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपको ये बड़ा हेल्प होगा। पहली बात तो कि आपको कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स रखने हैं नहीं रखने हैं। ये बड़ा सपोर्ट करेगा क्योंकि आज जिस लेवल से मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा और जो लोग नए हैं, जो लोग केवल निफ्टी में ट्रेड नए हैं, अ, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी कि इसको किस लेवल से हम और थोड़ा-सा फाइन ट्यून कर सकते हैं अपने एनालिसिस को। प्लस दूसरी चीज़ ये हो गई कि जो लोग पुराने भी हैं, जो लोग ऑलवेज़ ट्रेड करते हैं, उनको भी मे बी हेल्प मिलेगी मेरे इस एनालिसिस से क्योंकि मैंने ये अपने 10-12 साल के करियर में मैंने ये सीखा है कि निफ्टी में हमेशा ऐसा नहीं कि मतलब मैंने लॉस नहीं करी, मैंने भी लॉस लॉस करी, लॉस करने के बाद मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि ये आखिर ऐसा क्यों होता है? तो जो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ या सिखाने वाला हूँ या आने वाले समय में मैं आपको बताऊँगा, वो सब चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस के दम पे बताऊँगा, ना कि मैं कोई पढ़ाई-लिखाई या कोई अ पढ़ लिख के या टेक्निकल या फंडामेंटल सीख के मैं आपको बताऊँगा। मैं जो भी चीज़ बताऊँगा वो प्रैक्टिकल वे में बताऊँगा जो कि नॉर्मली जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी एक सपना लेके इस मार्केट में आते हैं कि मैं इस मार्केट से पैसा बनाऊँगा, लेकिन एट द एंड अपने कैपिटल्स को गँवाकर चले जाते हैं और तौबा कर लेते हैं कि मैं अब दोबारा कभी स्टॉक मार्केट में नहीं करूँगा काम और स्टॉक मार्केट को एज़ अ गैम्बलिंग समझ के या ज़िंदगी भर के लिए तौबा कर लेते हैं। तो मैं जस्ट ये जो चैनल मैंने बनाया है, ये उन लोगों के लिए ही बनाया है जो लोग छोटे रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो लोग छोटे पूँजी से ट्रेड करना चाहते हैं। अक्सर हम लोग टीवी में या अक्सर हम लोग वीडियो में, शॉर्ट्स में ये सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट जो वो केवल बड़े लोगों के लिए है, छोटे लोगों के लिए नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि छोटे लोगों के लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। छोटे लोग के लिए भी स्टॉक मार्केट है, लेकिन आपको 2-3 चीज़ों की ध्यान रखनी होगी। पहला बात जो कि मैं इस वीडियो में आपको आपको बताता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज का निफ्टी के एनालिसिस। अब देखिए निफ्टी के एनालिसिस में अगर हम लॉन्गर पीरियड में देखें तो लॉन्गर पीरियड में क्या दिख रहा है अपने को? अगर मैं इस जगह पे जाऊँ, तो इस जगह पे एक गैप है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ, तो मैंने एक जस्ट गैप मार्क करके रखा है। ये जस्ट गैप है। मार्केट यहाँ से यहाँ तक ये पूरी की पूरी अनमिटिगेटेड गैप खाली पड़ी है, होल्ड। तो अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट में हम लोग नॉर्मली यही मार्केट में ये यहाँ पे गैप है और इसने बड़ा अच्छा काम करी पिछले 3 दिन से। अगर हम बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 दिन लगातार इस गैप में देखोगे तो 16 तारीख को एक लो बनाया था जिसने ये गैप को पूरी कंप्लीटली फिल नहीं करी थी। उसके बाद 17 को उसके ऊपर बंद हुआ, 18 को उसके ऊपर गया, देन फिर वहां से एक गैप डाउन हो गया।
देन फिर उसके बाद आज मतलब कल जब मार्केट क्लोज हुई 20 तारीख को, तो ये इसने एक डोजी टाइप का कैंडल बना दिया। मतलब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन फिर से नीचे आके बंद हो गया। अब निफ्टी फिर से नीचे आके बंद, क्योंकि ग्लोबल भी बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है। ईरान का जो ग्लोबल क्राइसिस है, लड़ाइयाँ चल रही है, तो उसके बेस पे मार्केट डाउन ट्रेंड में ही कंप्लीटली है। लेकिन एक सबसे बड़ी इशू क्या होती है कि मार्केट कहाँ तक नीचे जाएगा और या किस जगह से सपोर्ट लेगा। तो हमने जैसा देखा था कि चलो, ये प्रीवियस इसने क्या करा, ये प्रीवियस एक लो बनाया था इसने, ये गैप फिल नहीं करी, लेकिन 19 तारीख को जब ये 19 तारीख को जब इसने क्लोजिंग करी, तो इसने ये गैप को लगभग कंप्लीट फिल कर दिया। और 20 तारीख को जब मार्केट ओपन हुआ, तो ये एक डोजी टाइप का कैंडल बना दिया। तो अब इससे क्या चीज समझ में आई कि ये मार्केट अनडिसीजन है। तो आप अगर कोई ट्रेड लेने का सोचोगे डेली कैंडल में भी, अगर मैं सोचूंगा तो डेली कैंडल में भाई मैं तो कोई ट्रेड मतलब नहीं बनती है, क्योंकि इसने अनडिसीजन कैंडल बना दिया। डोजी को हमेशा हम लोग अनडिसीजन कैंडल के रूप में मानते हैं। तो इससे क्या समझ में आया कि भाई ये अनडिसीजन कैंडल है, हम यहाँ पे इसको कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। तो इस बेस पे ये चीज समझ में आ गई। अब इसी में थोड़ा सा हम छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। 1 घंटा के टाइम फ्रेम में ये क्या बता रहा है। 1 घंटा के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे, तो 1 घंटा के टाइम फ्रेम में भी सेम चीज, ऊपर गया था मार्केट, वहां से गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, फिर बाइंग हुआ, फिर बाइंग हुआ, मतलब ये क्लोज हुई यहाँ पे 19 तारीख को। देन उसके ऊपर गया, और ऊपर से यहाँ पे एक रेसिस्टेंस फेस करके फिर से नीचे की तरफ आ गया। लेकिन नीचे भी आ रहा है, तो जब अगर मान लो आप डेली 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखोगे, तो इसने क्या करी कि जो प्रीवियस कैंडल उसका लो ब्रेक नहीं करा, तो यहाँ भी अभी कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है। देन फिर अगर हम 15 मिनट में जाएंगे, तो 15 मिनट में इसने जस्ट एक डबल टॉप टाइप का बनाया। देन इसको एक ऊपर गया, फिर ऊपर गया, और उसके बाद फिर से नीचे इसने इसको ब्रेक करा, यहाँ से फिर नीचे। अभी भी इसने इस लेवल को ब्रेक, नीचे वाला लेवल जो 20 तारीख को लो बनाया था, 19 तारीख को लो बनाया था 22,931, मतलब अगर हम बात करेंगे तो इसको देख के ये लग रहा है कि मार्केट इस जगह पे सपोर्ट पिक कर रहा है। और एक दो तीन 15 मिनट का कैंडल, लास्ट के तीन जो कैंडल्स हैं, उसने भी एक सपोर्ट बिल्ड करा कि भाई अब यहाँ से बाइंग हो जाएगी। तो ये रिटेल ट्रेडर को क्या दिखा रहा है कि चलो, यहाँ से मार्केट अब बहुत ज्यादा नीचे जाने के सीन नहीं है, है ना। तो इसके बेस पे हम क्या करते हैं कि अगले डे के लिए, अगले दिन के लिए अगर कोई ट्रेड अपने को लेने हैं, तो हमने क्या करा यहाँ पे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे इसने जस्ट ये ऊपर का है, तो एक बार थोड़ा सा ऊपर तो जाएगा 23,204 के आसपास में, यहाँ से फिर से सेल होगा। देन फिर हम लोग यहाँ पे एक सेल इनिशिएट या पुट हम लोग कर लेंगे। तो कैरी फॉरवर्ड के हिसाब से हम लोग एक लास्ट के दो कैंडल के बेस पे हमने अपनी कैरी फॉरवर्ड बाई की तरफ कॉल्स बना लिए। ये भी सोच सकते हैं, या बहुत सारे लोग पुट पे होंगे, तो उन्होंने जैसे ही ये दो कैंडल पॉजिटिव बन गई, तो वो अपनी पोजीशन को कट करके निकल गए। तो अगर इसके बेस पे आप देखोगे, तो यहाँ भी सेम वही चीज है कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है, ऊपर ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो इंट्राडे में बात नहीं करूंगा मैं, तो इंट्राडे जो लोग टाइम मतलब अगर मैं लाइव में जाऊंगा, देन फिर मैं 1 मिनट और 5 मिनट के कैंडल पे आपको एनालिसिस बताऊंगा। लेकिन क्योंकि अपने को थोड़ा सा पोजिशनल की मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो ये है, क्योंकि ये पिछले अगर बात करेंगे, तो 19 तारीख से लेके जो हमारी गैप थी, जो हमने ये एक डेली वाले कैंडल में देखा था कि जो हमारी गैप थी, उस गैप को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो मतलब हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं कि ये यहाँ से बाई हो सकती है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाइंग, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ट्रेडर ने यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाई भी होंगी। ठीक है। तो अब मैं आज जो आपको रिवील करने वाला वाला हूँ, जो चीज बताने वाला हूँ, जो कि आपको जस्ट एक एडवांस लेवल सोचने का सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि भाई ये जो है, ये नीचे क्यों नहीं गया या ऊपर क्यों नहीं गया। तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि एक और निफ्टी, जो कि बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको दिखाना चाहता हूँ। ये एक निफ्टी है जिसको गिफ्ट निफ्टी के नाम से जाना जाता है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होती है। अगर मैं बात करूं, तो जिस समय हमारी मार्केट क्लोज हुई थी, अगर फरवरी डेली कैंडल में, ये तो डेली में नहीं समझ में आएगी, हम 1 घंटा के कैंडल में देखते हैं। तो 1 घंटा के कैंडल में हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर हम बात करेंगे, तो 9 बज के रात हो गई, दन 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 दन, 1 मिनट होल्ड होल्ड होल्ड।
जब हमारी मार्केट क्लोज हुई 1, 2, 4:15 ये 3 बजे, तो मैं यहाँ पे एक मार्क कर देता हूँ। हमारी जब मार्केट क्लोज हुई थी वो इस जगह पे मार्केट हमारी क्लोज हुई थी। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं बड़ा कर लेता हूँ कि जब हमारी मार्केट क्लोज हुई थी तो उस समय ये इस समय की सिनेरियो थी। और अगर हम इस जगह को देखें तो इसने यहाँ पे जस्ट क्या करा, सपोर्ट, इसको भी ब्रेक नहीं करा, यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो लोगों ने क्या सोचा कि चलो ठीक है, अगर हम इसी को देख लें, तो मार्केट ने यहाँ से किया, यहाँ पे एक बार ऊपर गया, ये इस जगह से लिया और आके यहाँ पे सपोर्ट पकड़ा, और सपोर्ट पकड़ के अब यहाँ पे हम बाई सिनेरियो बना लेंगे कि दो कैंडल लास्ट के 15 मिनट में, दो कैंडल इसने पॉजिटिव ट्रेंड करी। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई कि चलो अब यहाँ पे हम बाई की पोजीशन बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दो कैंडल थी, यहाँ पे बाई की पोजीशन बना ली। लेकिन क्योंकि ये गिफ्ट निफ्टी, हमारी जो निफ्टी है, वो इंटरनेशनल मार्केट में भी ट्रेड होती है एज अ गिफ्ट निफ्टी के रूप में। अब गिफ्ट निफ्टी के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी के बारे में है, आप बेसिकली गिफ्ट निफ्टी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जान सकते हो यहाँ पे, ये कब हुआ था और क्या है कैसे है। तो मैं इसका एनालिसिस इसके बेस पे आपको ध्यान दूँ। मार्केट हमारा यहाँ क्लोज हो गया और मार्केट हमने यहाँ पे, क्योंकि प्रीवियस एक सपोर्ट था तो हमने यहाँ पे बाई की पोजीशन बना ली। लेकिन इसके बाद अगर थोड़ा सा देखें तो मार्केट थोड़ी सी गई और धड़ाम 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 करके नीचे। अब नीचे 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 आ गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने ऊपर का सपोर्ट लिया, वहां से धड़ाम से नीचे ब्रेक कर लिया। अब अगर मैं थोड़ा सा डे टाइम फ्रेम में जाऊं, इसी एस जी एक्स निफ्टी को मैं डे टाइम फ्रेम में दिखाऊं, तो आपको एस जी एक्स निफ्टी, सॉरी, 1 घंटा में आपको क्लियर समझ में आएगी कि यहाँ पे आखिर क्या चीजें थी। या सॉरी, और थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, 15 मिनट कर लेता हूँ। ये अगर हम देखेंगे तो ये एक नीचे ऑर्डर फ्लो है 22,500 और 22,300 के बीच में। 22,500 और 22,300। अब ये गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी दोनों के बीच में लगभग 15-20 पॉइंट का डिफरेंस होता है। ये रीजन जहां तक मेरे को समझ में आता है कि ये जो हमारी एक्सचेंज, हमारी जो डॉलर की जो प्राइस है, इसके एक्सचेंज रेट के बेस पे इसकी ये प्राइस में चेंज होती होगी। अ, बाकी चीजें अगर आपको भी पता है इसके बारे में तो एक बार मेरे को जरूर कमेंट में बताइएगा। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसने एक जस्ट सपोर्ट इस जगह पे लिया, पहले यहीं पे था, तो सो दैट ये ऊपर वाले लेवल पे इसने सपोर्ट पकड़ी। उसके पहले भी था एक सपोर्ट, सपोर्ट लिया। तो मेरे हिसाब से जब ये मार्केट क्लोज हुई, हमारी मार्केट जब क्लोज हुई, इंडियन मार्केट 3:15 3:15 मिनट, 3:30 मिनट हमारी मार्केट क्लोज हुई, तो वहां से तो ये अपने को बाई दिखा रहा था। लेकिन अब सोच लो कि ये मार्केट 22,245, और जब ये 2:15 मिनट में, 1:15, 2:15 मिनट में ये मार्केट क्लोज होती है, ठीक है? तो 2:15 मिनट में जब ये मार्केट क्लोज हुई, तो उस समय तक वहां से ये टूट के, अगर हम बात करेंगे तो लगभग 234, लगभग 400 पॉइंट वहां से और ड्रैग हो गया। तब सोचो कि जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करने वाले लोग हैं उनके साथ क्या सिनेरियो होगी। जिन लोगों ने ऑप्शन बाई करा होगा उनकी तो पूरी की पूरी कहानी खत्म हो गई होगी, उनकी पूरी की पूरी प्रीमियम गल गई होगी। अब उनके प्रीमियम किस लेवल में है, या तो पूरे के पूरे जीरो हो गए होंगे। लेकिन अगर आप ये निफ्टी की सिनेरियो, निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी को देखते, तो एसजीएक्स निफ्टी में आपको क्लियरली समझ में आता, क्योंकि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में जाएं तो यहाँ पे इसने कुछ नहीं करा था। यहाँ पे इसने कहीं वैसा कोई सीन नहीं बनाया था, बाइंग पोजीशन या बाइंग की कोई सीन इसने बनाई ही नहीं थी। एक ही कैंडल अनडिसीजन कैंडल बनाया था, देन उसका धड़ाम 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 टूट गया। तो आप यहाँ पे सोचते भी नहीं, ठीक है? तो आप यहाँ पे, अगर आप पुट में कंटिन्यू थे तो पुट में कंटिन्यू रहते हैं, आप यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाने की नहीं सोचते हैं। तो जब भी, मेरी जो ओवरव्यू है कि जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करो, तो निफ्टी के साथ गिफ्ट निफ्टी का भी एनालिसिस करो। गिफ्ट निफ्टी विल हेल्प यू इन, मतलब एक अच्छे तरीके से आपको हेल्प करेगी अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स जनरेट करने में। तो ये चीजें मेरे एंड की तरफ से थी, मैंने सोचा चलो ये जानकारी मेरे पास थी तो मैं आपको भी बताऊं। आज के लिए बस निफ्टी का ये हुआ कि अभी भी निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, मेरे हिसाब से डाउन ट्रेंड में। अभी ये सपोर्ट कहाँ ले सकता है, इधर 22,700, या एक्सट्रीम लेवल में तो अभी निफ्टी 22,000
2335 22,527, मतलब 22,300 से 22,500 के बीच में ये एक सपोर्ट ले सकता है। तो अभी भी मार्केट वहां से, मतलब जो अभी हमारी मार्केट है, अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट यहाँ से लगभग 600-700 पॉइंट नीचे, जो इंडियन निफ्टी है हमारी, निफ्टी 50, और अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्टी निफ्टी अभी भी 400-500 पॉइंट नीचे का दिख रहा है। तो ये मेरे एंड से एनालिसिस है कि निफ्टी अभी करती क्या है। तो अभी जो लोग भी सेल के ट्रेड में हैं या सेल में हैं तो वो कंटिन्यू रखें इस लेवल पे, और जब ये इस जगह पे आएगी तो मैं आपको एनालिसिस भी बताऊंगा, और टाइम टू टाइम मैं आपको सपोर्ट भी बताता भी रहूंगा कि निफ्टी कौन सा क्रूशियल लेवल है निफ्टी के लिए और किस लेवल से टर्न कर सकती है। तो ऐसा नहीं कि ये इस लेवल को ही होल्ड करेगी। जो हमारा ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, ग्लोबल क्राइसिस अगर कंटिन्यू रही तो ये और भी ब्रेक कर सकता है, क्योंकि इसके नीचे में बहुत सारे लेवल्स अभी भी पड़े हुए हैं। तो मैं अगर बात करूं तो नीचे में ये एक सपोर्ट है, अभी ये जो डबल बॉटम बनाया था, तो निफ्टी का 21,800, गिफ्ट निफ्टी का 21,800 इज द मेजर सपोर्ट लेवल। तो ये इस जगह से मेजर सपोर्ट बाइंग हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम अगर बात करें तो ये कंटिन्यू मार्केट जो है, ये 22,400 तक जा सकती है। यहाँ से भी 400-500 पॉइंट नीचे है। तो मैं कुछ डिस्क्लेमर आपको इसमें ऐड देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये जो भी चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये केवल एजुकेशनल पर्पज से है। इसमें आपके किसी भी कैपिटल के लॉस से मेरा और मेरे इस चैनल का कोई मतलब नहीं है। तो आप जो भी एनालिसिस करें, जो भी ट्रेड्स इनिशिएट करें, आप अपने हिसाब से एनालिसिस जरूर करें। और एक मैं अपील करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ये चैनल नया है, तो नए चैनल में आपको पता ही होगा कि जब तक 50 सब्सक्राइबर नहीं होते हैं तब तक मैं लाइव नहीं कर सकता हूँ। तो अभी जो भी चीज़ मैं आपको दूंगा ये ऑफलाइन ही देता रहूंगा। जैसे ही मेरा लाइव ऑप्शन एक्टिव हो जाता है दिन में, लाइव आके आपको मार्केट आवर्स में भी ट्रेड इनिशिएट, कैसे ट्रेड करते हैं, क्या ट्रेड करते हैं, कौन सा ट्रेड लेते हैं, वो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और कैसे ऑप्शंस के कौन से स्ट्राइक्स को लेने हैं, नहीं लेने हैं, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का सपोर्ट मुझे मिलेगा, और आप हेल्प करोगे। हम सब मिलकर एक दूसरे की हेल्प करके रिटेल ट्रेडर्स भी, जो रिटेल ट्रेडर्स के की सोच है वो हम चेंज करेंगे, और हम भी प्रॉफिटेबल, एक रिटेल ट्रेडर भी प्रॉफिटेबल बनेगा। तो थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो प्लीज हेल्प मी। आशा करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी, और ये आपको एक नए तरीके से सोचने का हेल्प किया होगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नए एनालिसिस के साथ, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड अदर बीटीसी क्रिप्टो मार्केट्स, ये और सबसे मेजर नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस की कुछ एनालिसिस मैंने करी थी। नेचुरल गैस मेरा थोड़ा सा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है। मैं थोड़ा सा इसमें ज्यादा ट्रेड करता हूँ, तो इसमें बड़ा मजा आएगा ट्रेड करने में। तो जैसे ही मेरा लाइव सेशन स्टार्ट होता है, मैं नेचुरल गैस में भी आपको सपोर्ट करूंगा। तो प्लीज आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, लाइक्स, सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।